राधे राधे प्यारे भक्तों, आज हम सब मिलकर भगवान का नाम लेते हैं। इससे हमारे जीवन में शांति और आनंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं राधे राधे के साथ। मटके को घुड़सवार के हाथों सौंपने ही वाला था कि तभी उसे याद आया कि इस कमल को महात्मा तक पहुंचाने के पीछे उसका क्या उद्देश्य था और किस उद्देश्य से वो ये कमल महात्मा के पास ले जा रहा है। तभी उसके मन में एक और विचार आया कि अगर मैं ये मटके वाला कमल लेकर महात्मा तक नहीं पहुंचा तो मेरे प्रश्नों का उत्तर मुझे कैसे मिलेगा। हो सकता है कि मेरे जीवन में एक ही मौका हो जिससे मैं महात्मा से मिल सकता हूं और अपने सभी प्रश्नों के उत्तर जान सकता हूं। ये सोचकर उसने निर्णय लिया कि वह मटका नहीं देगा, मैं इसे खुद ही उन तक पहुंचाऊंगा। उसने ठान लिया। काफी सोचने के बाद उसने घुड़सवार से कहा, मैं ये मटका खुद ही महात्मा तक पहुंचाना चाहता हूं क्योंकि उनसे मिलना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मेरे मन में कई प्रश्न हैं जिनके उत्तर मुझे उनसे जानने हैं, इसलिए मैं ये मटका खुद ही उन तक ले जाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे लिए इतना समय निकाला। कृपया मुझे आगे का रास्ता बता दीजिए, मैं उसी रास्ते से चला जाऊंगा। घुड़सवार ने उसे आगे का रास्ता बता दिया और वह उसी रास्ते पर चलने लगा। अब शाम होने की बेला थी और उसके मन में अनेक सवाल उठने लगे। शाम के समय अगर वह जंगल में भटक गया तो क्या होगा, वह महात्मा से कैसे मिल पाएगा, और अगर वो मिल ना पाया तो क्या उसकी यात्रा बेकार हो जाएगी। ऐसे सोचते हुए उसे पछतावा होने लगा। वह मन ही मन खुद को कोसने लगा और कहने लगा, शायद अच्छा होता अगर मैंने इस मटके को उस घुड़ असवार को सौंप दिया होता। इससे कम से कम वो महात्मा तक पहुंचाकर अपने घर भी लौट जाता। उस लड़के के मन में तरह तरह के विचार घूम रहे थे कि ऐसा होता तो क्या होता, वैसा होता तो क्या होता, अगर रास्ता भटक गया तो क्या होगा। जब उसकी नजर कमल की ओर पड़ी तो उसे महात्मा की याद आई। महात्मा के चेहरे पर उसने एक ठहराव और अप्रतिम शांति देखी थी। उनकी मुस्कान ने उसमें प्रेरणादायक ऊर्जा का संचार किया था। उसने समझा कि उसकी यात्रा का उद्देश्य न केवल महात्मा से मिलना है बल्कि उनसे बहुत कुछ सीखना भी है। उसके मन में महात्मा से मिलने की तीव्र इच्छा फिर से जागृत हो गई और वह अब निश्चित था कि वह अपने मार्ग पर आगे बढ़ेगा। जब उसने जंगल की सीमा को पार कर लिया तो उसने महसूस किया कि जब जब वह अपने उद्देश्य को याद करता है तो रास्ते की मुश्किलें कम होती जा रही थी। ये घटना सिर्फ उस लड़के की कहानी नहीं है बल्कि ये हर व्यक्ति के साथ होती है। जब हम अपने उद्देश्य को याद रखते हैं तो हमारे मार्ग में आने वाली रुकावटें छोटी पड़ जाती हैं और हम उन्हें आसानी से पार करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद उस लड़के को यह एहसास हुआ कि उसे अपना उद्देश्य याद रखना है और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है। उसने सभी चिंताओं को छोड़ दिया और आगे बढ़ता गया। हालांकि चलते चलते वो काफी थक चुका था और जब उसने जंगल पार किया तो उसे एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। उस कुटिया में एक सुंदर स्त्री रहती थी। वो लड़का थक चुका था और जोर से प्यास महसूस कर रहा था। वह कुटिया में गया और वहां उस स्त्री से पानी मांगा। उस स्त्री ने लड़के को पानी पिलाया और पूछा, तुम इस तरह क्यों भटक रहे हो। लड़के ने उत्तर दिया कि वह महात्मा के ज्ञान की अभिलाषा रखता है और उनसे मिलना चाहता है। तब उस स्त्री ने पूछा, आखिर तुम महात्मा से मिलना क्यों चाहते हो। लड़का बोला, मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं जिसे मोह कहते हैं। वह किसी की जरूरत को पूरा करने की इच्छा होती है। इसमें शर्तें और अपेक्षाएं होती हैं। मोह में हम सोचते हैं तुम मेरे हो, इसीलिए तुम्हें मेरे अनुसार चलना चाहिए। ये बंधन और अधिकार की भावना से भरा होता है। मोह से मन कभी संतुष्ट नहीं होता।
क्योंकि ये सदैव कुछ और पाने की चाहत में रहता है। मोह हमारी स्वार्थी इच्छाओं से जन्म लेता है। इसके विपरीत प्रेम में त्याग और समर्पण होता है। प्रेम कहता है मैं तुम्हारा हूं और तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। भावना स्वार्थ से परे होती है। प्रेम में हमें किसी से कुछ लेने की लालसा नहीं होती, बल्कि हम उन्हें देने में खुशी पाते हैं। प्रेम में किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं होती। ये शुद्ध और निस्वार्थ होता है। प्रेम हमें आजाद करता है, शांति और आनंद को बढ़ाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अगर जिंदगी में भगवान से कुछ मांगना है तो अपने माता पिता की लंबी उम्र मांगो, क्योंकि उनसे ज्यादा प्यार करने वाला और कोई नहीं है। दो तरह के इंसानों से हमेशा दूर रहो, एक जो मगरूर है और दूसरे जो मशरूफ हैं मगर रूर लोग अपनी मर्जी से बात करते हैं। जबकि मशरूफ लोग अपने मतलब से आजकल रिश्तों को कायम रखने के लिए दिल में प्यार, दिमाग में बर्दाश्त और जेब में बहुत सारा पैसा होना जरूरी है। भगवान पर भरोसा एक बच्चे की तरह करो। जैसे बच्चा अपनी मां के हाथों में होता है, उसे यकीन होता है कि उसकी मां उसे कभी गिरने नहीं देगी। ऐसे लोगों से संभल कर रहो जो तुम्हारे सामने तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे पीछे तुम्हारे खिलाफ हैं। कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान का साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। प्यार करना एक कला है और ये प्यार कभी मत करना, ये मेरी सलाह है। अफसोस की बात है जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। ना हक दो किसी को इतना कि आपको तकलीफ हो जाए और ना वक्त दो इतना किसी को कि उसे गुरूर हो जाए। करेले से कड़वे लोग कई बार मुसीबत में काम आ जाते हैं और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही ना हो उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। जिंदगी कितनी भी बुरी क्यों ना हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक सब अच्छा लगता है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक वह जो सबको सुनाता है और दूसरी जो सबसे छुपाता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है। दोनों का उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मूल नहीं समझता। जीवन में आप अपने आप को मजबूत बनाइए। दूसरों के भरोसे बैठे रहना आपको बर्बाद कर देगा। एक सच्चे रिश्ते को समय देना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या पता कल तुम्हारे पास समय हो पर रिश्ते ही ना रहे। किसी का उदय अचानक नहीं होता। जैसे सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊंचाई को छूता है। किसी भी वजह से गुनाह मत करो, क्योंकि वजह खत्म हो जाएगी। और गुनाह नहीं, नेकी के लिए तकलीफ सहन कर लो, क्योंकि तकलीफ खत्म हो जाएगी, लेकिन नेकी नहीं। होशियार रहो उन इंसानों से जो सुनते कुछ और हैं, कहते कुछ और करते कुछ और। इंसान दो वजहों से बदलता है, या तो कोई बहुत खास उसकी जिंदगी में आ जाए या कोई बहुत खास उसकी जिंदगी से चला जाए। जीवन में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है। ना तो किसी को ज्यादा गर्म चाहिए और ना ही कम। कभी कभी इंसान इतना खुदगर्ज हो जाता है कि जब प्यार करता है तो बुराई भूल जाता है, और जब नफरत करता है तो अच्छाई। जो बुलंदियां इंसानियत को झुका दे वे किस काम की। इंसान को खुद पर यकीन हो तो मंजिल उसे बना देती है। जो मुसीबतों से डरते हैं वे कदम कदम पर भटकते हैं। तारीफ करने वाले भले ही आपको पहचानते हो, लेकिन फिक्र करने वालों को आपको पहचानना होगा। जिस दरवाजे से शौक अंदर जाता है वहीं से प्यार और भरोसा बाहर निकल जाते हैं। नेकियों का फल कभी बेकार नहीं जाता। जो नेकी दरिया में डाली है वे तूफान में कश्तियां बनकर वापस आती हैं। झांकने की सही जगह अपना गिरेबान और रहने की सही जगह अपनी औकात। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो बस मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि शब्द उलझा सकते हैं
पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। कभी कभी शब्दों से ज्यादा तकलीफ खामोशी देती है। बट कुछ लोग रिश्तों को निभाते कम हैं और आजमाते ज्यादा। महाभारत में कर्ण ने कहा था, दोस्त दुर्योधन, मुझे मृत्यु से भय नहीं है, पर भगवान श्री कृष्ण की निश्चल मुस्कान मेरे संपूर्ण अस्तित्व को हिला देती है। रिश्ता जताया नहीं जाता, निभाया जाता है। वह दूर हो या पास संबोधन देता है, लेकिन इज्जत पाने के लिए काबिल बनना पड़ता है। मृग अपनी कस्तूरी को जंगल जंगल ढूंढता है, ये तय करना कितना मुश्किल है कि खुद से खुद की दूरी कितनी है। भीतर शून्य, बाहर शून्य, शून्य चारों ओर है। मैं नहीं हूं मुझ में, फिर भी मुझ में कहीं शोर है। जिन रिश्तों में जहर घुल चुका हो, वे अमृत मिलने से भी मीठे नहीं हो सकते। पुत्र के लिए संपत्ति बनाने के चक्कर में भाई की संपत्ति हड़पना हो सकता है, पर बुढ़ापे में वही भाई आपका हाथ पकड़कर जीवन की नैया पार कराए। अपनी रातें उन लोगों के लिए खराब करना छोड़ दो जिनको यह भी परवाह नहीं कि तुम सुबह उठोगे भी या नहीं। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता मत बदलो, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं, साहस से मिलती है। हर बात दिल पर लगाओगे तो रोते रह जाओगे। इसीलिए जैसा है उसके साथ वैसा ही बनकर रहो। क्यों फिक्र में पड़े हो? तेरा गुरु बहुत बड़ा है, हर हाल में वो तेरे संग खड़ा है। जरूरी नहीं कि बीमार होने की वजह बीमारी ही हो। कुछ लोग दूसरों की खुशियां देखकर भी बीमार हो जाते हैं। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज है जुबान, और दूसरी चीज है पैसा। कुछ लोग आपसे इसीलिए ईर्ष्या करने लगते हैं क्योंकि आपकी सही और सच्ची बात उन्हें कड़वी लगती है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, बल्कि फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। कौन कहता है कि वक्त बहुत तेज है? कभी किसी का इंतजार तो कर देखो। इबादत खानों में क्या ढूंढते हो मुझे? मैं वहां भी हूं जहां तुम गुनाह करते हो। पा लेना जीत नहीं, और कुछ खो देना हार नहीं। ये तो केवल समय का प्रभाव है, परिवर्तन तो समय का स्वभाव है। बहुत सारी उलझनों का जवाब यही है कि मैं अपनी जगह सही हूं, वह अपनी जगह सही है। भगवान जानते हैं कि आपने किसी चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। श्री कृष्ण पर विश्वास रखें। उधार एक मुलाकात रहने दें। सुना है उधार वालों को लोग भूल जाते हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं कि रावण विद्वान था, महत्वपूर्ण ये है कि एक विद्वान भी रावण हो सकता है। जो जाहिर करना पड़े वह दर्द कैसा, और जो दर्द ना समझ सके वे हमदर्द कैसा। सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं। अमीरी और गरीबी से उसका कोई लेना देना नहीं होता। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और जिनकी तकदीर में खुशियां होती हैं वे झोपड़ी में भी हंसते हैं। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्हें मैं अपना समझता हूं। लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं। जिंदगी में चाहे आप 10 बार फेल हो जाओ या 100 बार, कसम खा लो कि अपनी जिंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जीना है। प्रेम बहुत दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। डर बहुत भयानक है, उसका सामना करना सीखो। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, मगर यहां जिसे अपना दर्द बताओ वही मजा लेता है। सबको अच्छा समझ लेना मेरी सबसे बुरी आदत है। आपके पास बस पैसा होना चाहिए, क्योंकि भावनाओं की यहां किसी को कोई कद्र नहीं है। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतुष्ट नहीं है, उसे भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी संतोष नहीं होगा। दूसरों को अगर अपनी जिंदगी में कीमती बनाओगे
तो आप खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे। बुरा वक्त आपको कमजोर नहीं है बल्कि चैंपियन बनना सिखाता है। बस यही फर्क है हम दोनों में। वे हमें फुर्सत में याद करते हैं और हमें उनकी यादों से फुर्सत नहीं मिलती। वह तुम नहीं, मेरी उम्मीद थी, जिसने मेरा सबसे ज्यादा दिल दुखाया था। चाहे कोई कितना भी आपका अपना हो, लेकिन सबसे पहले वो अपना फायदा ही देखेगा। अक्सर पुराने रिश्ते गुम हो जाते हैं। नए रिश्ते बन जाने के बाद कुछ लोग झूठ भी इतने विश्वास के साथ बोलते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाते कि वह इंसान आपसे झूठ बोल रहा है। लोगों को आपकी कदर तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। विश्वास जीतने में तो पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही का आप ही होता है। यह तय है कि हर चीज बदलती है। किसी का दिल बदल जाता है और किसी के दिन बदल जाते हैं। लोग इत्तेफाक से मिलते हैं, लेकिन बिछड़ते अपनी मर्जी से। भूलना सीख लीजिए, इसी में आपका फायदा है, क्योंकि यह दुनिया भी आपके साथ यही करने वाली है। एक वक्त के बाद या तो दर्द खत्म हो जाता है या इंसान ही खत्म हो जाता है। वेद पढ़ना आसान हो सकता है, लेकिन किसी की वेदना पढ़ना आसान नहीं। कम लोग हों पर अपने हों। जिंदगी तमाशा थोड़ी है जिसका उत्तर जानने के लिए मैं उनसे मिलने जा रहा हूं। वह लड़का अपनी बातें कह रहा था, जबकि दूसरी ओर उस स्त्री के मन में उसके प्रति प्रेम जाग रहा था। मन ही मन वह स्त्री उसे पसंद करने लगी थी। उसने लड़के को रोकना चाहा और कहा, आज तुम यहीं रुक जाओ। वैसे भी शाम होने को है और बहुत जल्द रात भी होने वाली है। ऐसे में तुम कहां जाओगे? इससे अच्छा है कि आज रात तुम यहीं रुक जाओ। उस स्त्री की बातों को सुनकर लड़का समझ गया कि वह उसे पसंद करने लगी है। उसने स्त्री की सुंदरता को मन ही मन निहारते हुए सोचा, अगर मैं इससे विवाह कर लूं तो मेरा जीवन संभल जाएगा और जीने में आनंद भी आएगा। लड़के ने सोचा, क्योंकि मैं आज रात महात्मा से मिल नहीं पाऊंगा तो क्यों ना मैं यहीं पर रुक जाऊं। फिर उसने जवाब देते हुए कहा, मैं कुछ देर में सोचकर बताता हूं। लड़का इस विषय में सोचता रहा। तब तक उसके मन में फिर से महात्मा की वही बात याद आई। उसे एहसास हुआ कि वह इतनी दूर क्यों आया है और उसने मन ही मन सवाल किया, क्या मैं यहां इतनी दूर इस स्त्री के साथ मित्रता, प्रेम या विवाह करने आया हूं? नहीं, ये मेरी प्रेमिका नहीं बन सकती। कौन जानता है, आज उसका मन मुझ पर आया है, कल किसी और पर आ सकता है। लड़के ने तुरंत ही उस कमल की ओर देखा और उसे अपना उद्देश्य याद आ गया। उसने जल्दी से निर्णय लिया कि वह आगे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा। उसने लड़की को मना किया और अपने मार्ग की ओर प्रस्थान कर दिया। जब वह आगे बढ़ने लगा तभी उसे अपने निर्णय पर अफसोस होने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर उसे महात्मा ना मिले तो वह लड़की भी हाथ से निकल जाएगी। इस बात का उसे बहुत दुख था। फिर भी वो आगे बढ़ता गया। कुछ दूर जाने के बाद जब उसका मन शांत हुआ तब उसे एहसास हुआ कि यदि वह उस स्त्री के पास रुक जाता तो वह अपने उद्देश्य में कभी सफल नहीं हो पाता और उसकी यह यात्रा बेकार हो जाती। उसे एक और बात का भी स्मरण हुआ कि कोई भी वस्तु या व्यक्ति जो हमें हमारे उद्देश्य से भटकाने का प्रयास करे, उससे तुरंत ही दूरी बना लेनी चाहिए और हमें अपना उद्देश्य याद रखना चाहिए। वो लड़का सोचते हुए आगे बढ़ रहा था कि तभी मार्ग में एक बुजुर्ग व्यक्ति से मिला। उसने बुजुर्ग से पूछा, बाबा, क्या आपने इस मार्ग से महात्मा को जाते हुए देखा है? पिछले गांव में किसी ने बताया था कि वे इसी मार्ग से आगे बढ़े थे। क्या आप बता सकते हैं कि वे किस दिशा में गए? श्री कृष्ण कहते हैं, इसीलिए सोच समझकर ही किसी पर विश्वास करें। फायदा हमेशा गिरती हुई चीजों से उठाया जाता है। जिसे जाना है उसे जाने दो। अगर वो आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। प्रेम कभी
अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहने और भावनाओं को समझने के लिए होता है। जब हम धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब किसी का दिल कमाते हैं तो धन के साथ खुशी भी आती है, सेहत और प्यार भी आता है। जिन चीजों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है उन पर चिंता करके कोई फायदा नहीं। श्री कृष्ण कहते आए हैं कि जो एक बार अपमान सह लेता है वह मनुष्य है, जो दूसरी बार सहता है वह महात्मा है, और जो तीसरी बार भी सहता है वह मूर्खों की गिनती में आ जाता है। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बड़ा होता है। आत्मा ना कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है। शरीर के नाश के बाद भी आत्मा समाप्त नहीं होती। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन सकते हो और अगले क्षण में दरिद्र। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। ना तो ये शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। ये अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से मिलकर बना है और एक दिन इसी में मिल जाएगा। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था, जबकि अर्जुन श्री कृष्ण से पिता द्वारा डांटे पुत्र, गुरु द्वारा डांटे गए शिष्य और सोनार द्वारा पीटे गए सोने से आभूषण ही बनते हैं। किसी ने सच कहा है कि वाणी में बहुत ताकत होती है। यहां मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है, जबकि तीखा बोलने वालों का शहद नहीं बिकता। जब मन खराब हो तो खराब शब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि मन तो बाद में ठीक हो जाएगा। पर एक बार बोले हुए शब्द कभी ठीक नहीं हो सकते। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वह मनुष्य की सामर्थ्य को भी बढ़ा देते हैं, ताकि वह अधिक बुद्धिमान और ताकतवर बने। अकेले खड़े रहने का साहस रखो, क्योंकि दुनिया ज्ञान रोज देती है लेकिन साथ कभी नहीं है। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। पानी की एक बूंद अगर गर्म तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है और सीप पर गिरे तो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, फर्क सिर्फ संगति का है। यदि किसी के कहने से अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाएगा या पूरी तरह से नरक। इसलिए यह ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वह करो जो अच्छा और सच्चा है। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि ये दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। वक्त वे तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। एक बात बिल्कुल सच है कि नए लोगों के साथ हम चाहे कितने भी खुश हों, लेकिन जब वे दिल दुखाते हैं तो पुराने याद आते हैं। मेरा, तेरा, छोटा, बड़ा, अपना, पराया, ये सब मन से निकाल दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। तुम जिसकी परवाह नहीं करोगे उतनी ही तकलीफ पाओगे। जिस दिन तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे, लोग तुम्हें तकलीफ देना भी छोड़ देंगे। जिंदगी का एक उसूल बनाओ कि जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता उसके पास कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जीवन में क्या होगा, या तो कुछ अच्छा होगा या कुछ बड़ा जो भी होगा वह हमारे कर्मों का ही फल होगा। अगर आप सही हो तो गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, पर अगर आप गलत हो तो आपको गुस्सा होने का हक नहीं है। रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का हो, बात वही शुरू करता है जो बहुत प्रेम करता है। बात कड़वी है लेकिन सत्य है। जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के भी रिश्ते बना लेते हैं, और जब जरूरत खत्म हो जाती है तो बने हुए रिश्तों से भी मुंह मोड़ लेते हैं। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। दुनिया भर की अच्छी चीजों को छोड़कर जो इंसान सिर्फ नकारात्मक बातों पर ध्यान देता है वह उस मक्खी की तरह होता है
जो पूरे जिस्म को छोड़कर सिर्फ जख्मों पर बैठती है। श्री कृष्ण कहते हैं जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने स्वीकार कर लिया है कि आप उनसे बेहतर हैं। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। जिस इंसान के पास सब्र की ताकत है उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हंसते रहो तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को भी आंखों में जगह नहीं मिलती। खुशियों की तलाश आपको खुद ही करनी होगी, क्योंकि दुखी तो दुनिया में कोई भी होता है। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होना।